स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के रसायन विज्ञान अभ्यास 6 का यह पहला भाग है। तो अभ्यास 6 का नाम है तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम। यह 4 अंक का चैप्टर है। तो आज से अभ्यास 6 चालू किया जा रहा है। तो आप सभी विद्यार्थी अपनी कॉपी में इसे नोट करते चलिएगा, जिससे एक नोट्स भी आपका बनता रहे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे तत्वों की प्राप्ति। तत्वों की प्राप्ति कितने रूपों में होती हैं? तो प्रकृति में तत्व 2 रूपों में मिलते हैं। मतलब तत्वों की जो प्राप्ति होती हैं वह कितने रूपों में होती हैं? तो 2 रूपों में होती हैं। पहला का नाम है स्वतंत्र रूप या मुक्त रूप और दूसरा का नाम है संयुक्त रूप। तो तत्व कितने रूपों में मिलते हैं? तो तत्व जो है 2 रूप में मिलते हैं। पहला का नाम स्वतंत्र रूप या मुक्त रूप और दूसरा नाम क्या बताया गया है? संयुक्त रूप। अब स्वतंत्र रूप या मुक्त रूप में कौन से तत्व मिलते हैं? संयुक्त रूप में कौन से तत्व मिलते हैं? जो तत्व प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था या मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, इनकी क्रियाशीलता अन्य तत्वों से कम होती हैं। मतलब वे तत्व जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं या मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, उसे क्या कहेंगे? स्वतंत्र रूप या मुक्त रूप के तत्व कहते हैं। इनकी क्रियाशीलता क्या होती है? अन्य तत्वों से क्या होती हैं? कम होती हैं। जैसे सोना जो है स्वतंत्र रूप में मिलता है या इसे मुक्त रूप भी कहा जाता है। तो आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए? नोट करते चलिए। अब हम लोग पढ़ेंगे संयुक्त रूप क्या है। तो स्वतंत्र रूप तो समझ में आ गया होगा कि वे तत्व जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं स्वतंत्र तत्व कहलाएंगे। और संयुक्त रूप क्या होते हैं? जो तत्व प्रकृति में संयुक्त रूप में पाए जाते हैं, इनकी क्रियाशीलता अन्य तत्वों से अधिक होती हैं। अभी हम लोग पढ़े हैं स्वतंत्र रूप में इनकी क्रियाशीलता अन्य तत्वों से क्या होती हैं? कम होती हैं। और संयुक्त रूप में क्या है? इनकी क्रियाशीलता अन्य तत्वों से क्या होती हैं? अधिक होती हैं। जैसे क्या है? तांबा है, लोहा है, एल्युमिनियम है आदि। ये जो तत्व मिलते हैं किस रूप में मिलते हैं? तो संयुक्त रूप में मिलते हैं। याद रखिएगा, स्वतंत्र रूप में जो तत्व मिलता है वह क्या होता है? सोना होता है। तो कई बार ये कंपटीशन में भी पूछा जा चुका है कि स्वतंत्र रूप में पाए जाने वाले तत्व होते हैं, तो याद रखेंगे क्या होते हैं? सोना होते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे खनिज। खनिज क्या होता है? तो खनिज क्या होता है? बहुत ही आसान उत्तर है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देंगे, आपको सभी परिभाषा याद होता चलेगा। तो अब लोग खनिज क्या है? प्रकृति में यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं उसे खनिज कहते हैं। कितना आसान आंसर है कि प्रकृति में यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। जैसे कापर पैराइट। कापर पैराइट क्या? CuFeS2 होता है। इसका सूत्र याद रखेंगे, CuFeS2। लोहा हेमेटाइट, मतलब कापर का आयस का नाम पैराइट होता है, लोहा का जो आयस का नाम जो है हेमेटाइट होता है, एल्युमिनियम का आयस का नाम क्या होता है? बॉक्साइट होता है। तो यह कापर पैराइट का CuFeS2 हो गया। लोहा हेमेटाइट का सूत्र है Fe2O3 होता है। एल्युमिनियम बॉक्साइट का सूत्र याद रखेंगे Al2O3 2H2O होता है। तो खनिज क्या है? प्रकृति में यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं उसे खनिज कहते हैं। अब खनिज जो है का नाम क्या है? जैसे कापर पैराइट है, कापर का आयस का नाम जो है पैराइट होता है, लोहा का हेमेटाइट होता है। तो अब अयस्क क्या होते हैं, अब इसके बारे में समझेंगे। तो इसे आप सभी विद्यार्थी जब कॉपी में लिखेंगे तो आपको याद भी होता रहेगा। अब अयस्क क्या है? तो वह खनिज जिसमें से किसी धातु को सरलतापूर्वक कम खर्च में अलग कर लिया जाता है उसे खनिज का अयस्क कहते हैं। मतलब जब अयस्क का मतलब यह होता है जब खानों से जब खनिज को निकाला जाता है तो उसमें कंकड़ पत्थर बालू आदि पदार्थ उसमें क्या रहते हैं? मिले रहते हैं। तो अयस्क वह खनिज होते हैं जिसमें से किसी धातु को सरलतापूर्वक कम खर्च में
अलग कर लिया जाए उसी को क्या कहते हैं, खनिज का अयस्क कहते हैं। जैसे कापर को क्या है, पायराइट से है, अभी ऊपर बताएं कापर पायराइट, तो कापर को पायराइट से, एल्युमिनियम को बॉक्साइट से, लेड को गैलेना से। मतलब लेड का जो अयस्क का नाम क्या होता है, तो गैलेना होता है। तो अयस्क आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे कि वह खनिज होता है जिसमें से किसी धातु को सरलतापूर्वक कम खर्च में अलग कर लिया जाए, उसे खनिज का अयस्क कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। यह क्वेश्चन जो है कई बार परीक्षा में आ चुका है कि खनिज और अयस्क में क्या अंतर है। खनिज और अयस्क में क्या अंतर होता है, बहुत आसान है। सभी अयस्क खनिज होते हैं, सभी अयस्क, ध्यान देंगे, सभी अयस्क क्या होते हैं, खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। कितना आसान अंतर है, सभी अयस्क खनिज होते हैं लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। तो इस अंतर को आप सभी विद्यार्थी 2 बार पढ़ लीजिए, यह अंतर आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो खनिज और अंतर आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे आघात्री अथवा मैट्रिक्स क्या होता है। तो जब खानों से जब अयस्क को निकाला जाता है तो उसमें कंकड़, पत्थर, बालू आदि पदार्थ जो होते हैं चिपके रहते हैं। तो जो कंकड़, पत्थर, बालू जो आदि पदार्थ चिपके होते हैं उसी पदार्थ को आघात्री कहा जाता है। तो याद रखेंगे आघात्री अथवा मैट्रिक्स क्या है, खनिज में पत्थर के टुकड़े, मिट्टी के कंकड़, बालू आदि अशुद्ध पदार्थ मिले होते हैं। इन अशुद्ध पदार्थ को आघात्री या मैट्रिक्स कहते हैं। कितना आसान इसका उत्तर है। तो आप सभी विद्यार्थी इसे नोट कर लीजिए कि आघात्री क्या होता है। जो अयस्क जब निकाला जाता है खानों से तो उसमें कंकड़, पत्थर, बालू आदि पदार्थ जो होते हैं चिपके होते हैं। इन पदार्थों को ही क्या कहा जाएगा, आघात्री अथवा मैट्रिक्स कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अयस्क कितनी प्रकार के होते हैं। तो अयस्क जो प्रकार कितने हैं, तो अयस्क जो है निम्न प्रकार के होते हैं। अब यहाँ ध्यान देंगे, अगर एक अयस्क का परिभाषा आपको याद हो जाएगा तो आप सभी अयस्क का परिभाषा बनाना सीख लेंगे। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। बस पहले अयस्क के प्रकार का नाम पहले याद कर रखिए। अगर प्रकार याद है तो इसका परिभाषा भी आपको क्या होगा, याद है। तो प्राकृतिक अयस्क क्या होता है, वह अयस्क जो स्वतंत्र रूप में पाया जाता है या मुक्त रूप में पाया जाता है प्राकृतिक अयस्क कहलाता है। जैसे प्लेटिनम और क्या होता है, सोना होता है। तो प्राकृतिक अयस्क क्या है, तो वह अयस्क जो स्वतंत्र रूप में पाया जाता है प्राकृतिक अयस्क कहलाता है। कितना आसान परिभाषा है। तो प्लेटिनम और सोना जो है प्राकृतिक अयस्क होता है। अब ऑक्साइड अयस्क, अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे, परिभाषा आपको याद हो जाएगा। ऑक्साइड मतलब ऑक्साइड के रूप में, ऑक्साइड है तो ऑक्साइड के रूप में, सल्फाइड है तो सल्फाइड के रूप में, कार्बोनेट है तो कार्बोनेट के रूप में। बस थोड़ा सा ध्यान देना, क्लोराइड है तो किसके रूप में, क्लोराइड के रूप में। तो यहाँ लिखेंगे ऑक्साइड अयस्क। इन अयस्कों में धातुएं अपने ऑक्साइड के रूप में पाए जाते हैं। इन अयस्क को ऑक्साइड अयस्क कहते हैं। कितना आसान है। तो इन अयस्कों में जो धातुएं होते हैं अपने ऑक्साइड के रूप में, ऑक्साइड है तो ऑक्साइड के रूप में पाए जाते हैं। इन अयस्कों को ऑक्साइड अयस्क कहते हैं। जैसे ऑक्साइड का मतलब बॉक्साइड, Al2O3 2H2, ये किसका सूत्र है, यह बॉक्साइड है। इसमें क्या है, ऑक्साइड है। O3 जो है वो है तो वह क्या है, ऑक्साइड है, मतलब ऑक्सीजन है। अब हम लोग समझेंगे सल्फाइड। सल्फाइड अयस्क क्या होता है। तो अब इसका उत्तर तो आप सभी विद्यार्थी बना लेंगे। बस थोड़ा सा आपको क्या करना है, ध्यान देना है। जहाँ ऑक्साइड है वहाँ के जगह पे क्या लिखेंगे, सल्फाइड लिख देंगे। परिभाषा बन गया। इन अयस्कों में धातुएं अपने किसके रूप में, सल्फाइड के रूप में पाए जाते हैं। इन अयस्कों को सल्फाइड अयस्क कहते हैं। कितना आसान परिभाषा है। अगर आपको ऑक्साइड परिभाषा, ऑक्साइड अयस्क का परिभाषा आपको याद है तो समझिए
सल्फाइड ऑक्साइड का परिभाषा याद है, बस इसका एग्जाम्पल याद रखेंगे। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा, कॉपर पैराइड। कॉपर पैराइड में क्या होगा, CuFeS2। इसमें देखिए इसमें क्या है, यस क्या है, सल्फर है, मतलब सल्फाइड इसको कहा जाएगा, CuFeS2। तो सल्फाइड अयस्क जो है क्या होता है, समझ में आ गया होगा। यहाँ जो है ऑक्साइड लिखा गया, इसको अयस्क बना लीजिएगा, सल्फाइड अयस्क है, सल्फाइड अयस्क। तो कितना आसान है। इन अयस्कों में धातु अपने किसके रूप में पाए जाते हैं, सल्फाइड के रूप में पाए जाते हैं, उसे सल्फाइड अयस्क कहते हैं, सल्फाइड अयस्क कहते हैं। तो एग्जाम्पल नोट कर लेंगे, कॉपर पैराइड। कॉपर पैराइड के सूत्र क्या है, CuFeS2 होता है। अब हम लोग समझेंगे कार्बोनेट अयस्क क्या होता है। तो कार्बोनेट अयस्क का परिभाषा तो और आसान हो जाएगा। इन अयस्कों में धातु अपने किसके रूप में, कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं। इन अयस्कों को कार्बोनेट अयस्क कहते हैं। तो कार्बोनेट अयस्क मतलब CO3 उसके अंदर होना चाहिए, CO3 को कार्बोनेट कहा जाता है। सल्फाइड मतलब सल्फर होना चाहिए, बॉक्साइड मतलब ऑक्सीजन होना चाहिए। ऑक्साइड है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन है। सल्फाइड देखिए सल्फर है, कार्बोनेट है तो क्या होना चाहिए, CO3 होना चाहिए। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देंगे। तो माइलेकाइड, ये माइलेकाइड का सूत्र होता है, याद रखेंगे, CuSO3 इंटू है CuOH का ट्वाइज है। तो ये जो है OH का ट्वाइज जो लिखा गया है, पूरा जो सूत्र किसका है, माइलेकाइड का है। सीडराइड किसका, सीडराइड के सूत्र क्या है, तो यह भाई CO3 है। तो यह जो दो सूत्र बताया गया है आपको, कार्बोनेट अयस्क का यह सूत्र है। तो इस सूत्र को आप सभी विद्यार्थी नोट करते चलिए। तो कार्बोनेट अयस्क क्या होता है, परिभाषा आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे। अब क्लोराइड अयस्क की परिभाषा अगर बनाना है तो बहुत से विद्यार्थी अपने कॉपी में परिभाषा लिखना चालू भी कर दिए होंगे, नहीं अगर चालू किए होंगे तो परिभाषा बनाना सीख गए होंगे, कैसे परिभाषा को बनाया जाएगा, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब ये क्लोराइड अयस्क है, तो क्लोराइड अयस्क है तो इन अयस्कों में धातु अपने किसके रूप में, क्लोराइड के रूप में पाए जाते हैं। कितना आसान, नाम से ही परिभाषा बन जाएगा। अगर आपका नाम याद है अयस्क का तो परिभाषा बना सकते हैं, बस खाली एग्जाम्पल आपको याद रखना है। तो परिभाषा बनाना आप सभी विद्यार्थी सीख लिए होंगे। अब यहाँ पे क्लोराइड अयस्क का एग्जाम्पल क्या होगा, जब इसमें क्लोराइड कह दिया गया तो इसमें क्लोराइड मतलब क्लोरीन उसमें होना अति आवश्यक है। जैसे हार्न सिल्वर, तो हार्न सिल्वर का सूत्र क्या होता है, AgCl। तो यह Cl क्या है, तो यह क्लोराइड अयस्क का हो गया, मतलब क्लोराइड अयस्क में आ जाएगा क्योंकि इसमें क्लोरीन है। तो हार्न सिल्वर आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे यह किसका अयस्क है, तो यह क्लोराइड अयस्क है। अब हम लोग लास्ट अयस्क के बारे में समझेंगे, अनअयस्क। अनअयस्क क्या है, तो इसका भी परिभाषा बहुत ही आसान है। इन अयस्कों में धातुएं अपने अन्य रूपों में जैसे फ्लोराइड, सल्फेटो, सिलिकेटो आदि के रूपों में पाया जाता है, उसे अनअयस्क कहते हैं। तो इसका उत्तर आपसे विद्यार्थी नोट कर लीजिए। इसका एग्जाम्पल क्या है, तो क्रायोलाइट होता है। क्या होता है, क्रायोलाइट जो है, और इसका सूत्र क्या है, Na3Al(F6) होता है। यह क्रायोलाइट जो है यह किसका अयस्क है, तो अनअयस्क है। तो आज का पढ़ाई कैसा था, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और घंटी दबाना न भूलिएगा, क्योंकि आपके लिए ये लाइव क्लास को चलाया जा रहा है। तो आज का पढ़ाई क्या क्या हुआ, तो आज हम लोग पढ़े खनिज क्या है, अयस्क क्या है और अयस्क कितने प्रकार के होते हैं, आज के वीडियो में बताया गया। कल के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे धातु कर्म क्या है, धातु कर्म कितनी विधियों से होता है, अयस्क का सांद्रण क्या है, धातु का निष्कर्षण क्या है, धातु का शोधन क्या है, कल के वीडियो में बताया जाएगा। तो कल का वीडियो आप सभी विद्यार्थी देखना न भूलिएगा। यह प्रतिदिन शाम को 7 बजे लाइव क्लास चलता है। तो कल मिलते हैं शाम को 7 बजे। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।